हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का एक बार फिर से आपके चैनल MK स्टडी पॉइंट में स्वागत है। स्टूडेंट, बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए एक लॉन्ग वीडियो और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। माध्यमिक जो अभी देने वाले हैं 2022 में, तो उनके लिए सबसे खास वीडियो है रैदास के पद का सारांश। रैदास कविता इम्पोर्टेंट कविता है और इसका सारांश हमेशा आता है। तो 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान ज़रूर दें। स्टूडेंट्स, आप लोग इस चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। आप लोगों का जो माध्यमिक होने वाला है, कुछ ही दिन बाकी है, तो ये पढ़कर आप जाएं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रैदास के पद का सारांश। तो रैदास के पद में संत जो रैदास हैं उनको रविदास भी कहा जाता है। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आएंगे, तो ये याद रखिएगा। उनका जन्म 1388 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान काशी। पिता का नाम था रघुमान दास। वो पेशे से यानी उनका जो है व्यवसाय जो था, रैदास जी का पैतृक व्यवसाय जो था वो था जूता बनाना यानी चप्पल बनाना। और वो एक संत थे और कबीर दास के गुरु भाई भी थे। ठीक है, तो उनकी अनेक कृतियां हैं, अनेक नाम देखने को मिलते हैं। देश के विभिन्न भागों में ऐसे अनेक नाम उनके प्रचलित हैं। अगर उनको उच्चारण के हिसाब से देखा जाए तो पंजाब में रैदास कहते हैं, आधुनिक तौर में जिसको रविदास भी कहते हैं, रैदास भी कहते हैं, रदास भी कहते हैं। तो उच्चारण के हिसाब से उनके कई नाम हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं अपने। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग शुरू करते हैं अभी रैदास के पद का सारांश। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं रैदास के पद का सारांश जो मैंने इसे टाइप कर रखा है, लिख रखा है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि रैदास के पद का सारांश तो खास चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, जैसे कि सिंपल सी चीज़ है, रैदास के पद का सारांश। थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा कट गया है, तो हाँ ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग नॉर्मली जानते हैं कि रैदास के जो पद है इसका जो है सारांश, यानी रैदास के पद कई पद है, जैसे कि 5 पद है, इनके 5 पद है। पांचों में इन्होंने अलग अलग बातें कही है। प्रस्तुत पाठ। अब सिंपल पहला पद है तो उसको लिखना, अगर आपको व्याख्या करना है तो लिखने के जो तरीके हैं कुछ इस तरह से होने चाहिए कि आप जो शुरुआत करेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य संचयन का है और इसके कवि संत रैदास जी हैं। इनके जो कवि हैं वो कौन है? संत रैदास जी हैं। संत रैदास जी अपनी कविता रैदास के पद संत रैदास जी अपनी कविता रैदास के पद में ईश्वर की भक्ति करते हैं और ईश्वर और जीव के अटूट संबंध को दर्शाते हैं, यानी ईश्वर और मनुष्य के बीच का जो संबंध है उसे दर्शाते हैं। ऐसी संबंध जो अटूट है। कवि रैदास की भक्ति दास्य भाव की है। कवि रैदास की जो भक्ति है वो कौन सी भाव की है? दास्य भाव की है। तो ये भी क्वेश्चन आपका आता है, तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि उनकी भक्ति किस भाव की है? दास्य भाव की भक्ति है। ठीक है, दास्य भाव की भक्ति है, इस पर आप ध्यान देंगे। और उसके बाद देखा जाए कि रैदास अपनी कविता की पहले पद में मनुष्य और ईश्वर के बीच अटूट संबंध को बताते हैं। मनुष्य और ईश्वर के बीच जो है अटूट संबंध है उसी को दर्शाते हैं वो। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मनुष्य और ईश्वर के बीच का जो संबंध है वो दर्शाते हैं।
तो दर्शाते हुए वे कहते हैं कि हे ईश्वर आप चंदन हो और मैं पानी, हे ईश्वर आप चंदन हो और मैं पानी, और आपके संपर्क में आने से मेरे अंग अंग में सुगंध समा जाता है, अर्थात मेरा मन और शरीर पवित्र हो जाता है। आगे कवि कहते हैं, जैसे घने बादलों को मोर से संबंध, दीपक से बाती का संबंध तथा चंद्रमा से चकोर पक्षी का संबंध होता है, मोती से धागे और सोने से सुहागे का अटूट संबंध होता है, वैसा ही कवि रैदास भी दास बनकर भक्ति करते हैं और ईश्वर से अटूट संबंध दर्शाते हैं। ईश्वर से क्या दर्शाते हैं? अटूट संबंध दर्शाते हैं। तो ये था आपका रैदास के पद की पहली पद, और उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं रैदास के पद के दूसरे पद की ओर, जिसमें रैदास जी कहते हैं कि कवि अपने दूसरे पद में कहते हैं कि मन की चंचलता भक्ति के मार्ग का बाधक है, यानी हमारा मन बहुत चंचल होता है, किसी एक जगह पर नहीं रुकता, तो ये भक्ति के मार्ग का एक रुकावट है, एक बाधक है। भक्तों को पूर्ण रूप से भक्ति में लीन होना चाहिए और इसी कारण अटूट प्रेम स्थापित हो सकता है। ईश्वर संसार में हर व्यक्ति में मौजूद है, लेकिन अज्ञानता के कारण मनुष्य देख नहीं पाता। अज्ञानी मनुष्य ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर सभी गुण के मालिक हैं, ईश्वर सभी गुण के मालिक हैं और मनुष्य अवगुण तथा अज्ञानता से भरा हुआ है। मनुष्य किससे भरा हुआ है? अवगुण और अज्ञानता से भरा हुआ है और सांसारिक मोहमाया से लीन है, सांसारिक मोहमाया में डूबा हुआ है और ईश्वर के प्रेम के बिना मुक्ति पाना असंभव है। संत रैदास का मानना है कि भगवान कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य सांसारिक मोह माया से मुक्त हो सकता है। किसकी कृपा से? भगवान कृष्ण के कृपा से। तो ये था रैदास के पद का दूसरा पद, और फिर हम लोग चलते हैं रैदास के पद के तीसरे पद की ओर। रैदास जी ने अपने तीसरे पद में ईश्वर के गुण को बताते हैं। ईश्वर के गुण मनुष्य के बुद्धि को के परे हैं, यानी बोले ईश्वर का जो गुण है वो मनुष्य के बुद्धि के परे हैं। ईश्वर को सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है, ईश्वर को सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। किसी बाहरी आडंबर से नहीं। ईश्वर आकाश से पाताल तक मौजूद है, उनको मन में समेट कर नहीं रख सकते। बड़े बड़े जो मुनि होते हैं, मुनियों, ज्ञानी और भगवान शंकर भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मण को भी कई जन्म लेना पड़ा, यानी ब्राह्मण भी ईश्वर को नहीं पा सके, उनको भी कई जन्म लेना पड़ा। कवि रैदास जी का कहना है कि मूर्ति पूजने, पुष्प चढ़ाने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। मूर्ति की पूजा करने, पुष्प को चढ़ाने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, अर्थात दिखावे के भक्ति का कोई लाभ नहीं, दिखावे के भक्ति का कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं। ईश्वर की प्राप्ति के लिए सेवा भाव ही आवश्यक है। अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए सेवा भाव आवश्यक है। ईश्वर बहुत व्यापक है, उनके नाखून के पसीने से गंगा की धारा निकलती है, उनके नाखून के पसीने से गंगा की धारा निकलती है। 18 पुराण जिसके रोम रोम में बसा हो, चारों वेद जिसके श्वास से निकलती है, चारों वेद जिसके श्वास से निकलती है, कवि उनका गुणगान उसी माध्यम से करना चाहते हैं। उसके बाद कवि अपने अगले जो है पद की ओर चलते हैं और अगले पद में कवि बताना चाहते हैं कि कवि रैदास अपने चौथे पद में बताते हैं कि भगवान राम के बिना मोह माया और संदेह से मुक्ति नहीं मिल सकती। तो यहाँ से एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन आप लोगों का आता है कि किसके बिना संशय की गांठ नहीं खुलती? तो भगवान राम के बिना। तो वहीं आपको बताया गया है कि माया और संदेह से मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि काम भावना क्रोध मोह का जाल अहंकार और माया में फंसा मनुष्य अपना सब कुछ खो देता है।
वह अपने आप को बड़ा कवि, कुलीन पंडित, जोगी, सन्यासी और ज्ञानी, गुणी, दो दानी समझने लगते हैं। इस प्रकार की बुद्धि की ही मनुष्य नाश कर देती है। और ऐसा जो बुद्धि होता है, जी, ऐसा जो बुद्धि होता है वो क्या करता है, मनुष्य नाश कर देता है। ऐसा बुद्धि मनुष्य नाश कर देता है। जब तक मनुष्य के प्रति प्रेम भाव नहीं जागेगा तब तक वेद पुराण पढ़ने का कोई लाभ नहीं। जिस प्रकार पारस के बिना कभी लोहा सोना नहीं बन सकता, रैदास जी का सुना है कि उनका कहना है कि मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण भ्रम में सब कुछ भूल गया है। इसे आप कट कर देंगे ये हिस्सा, क्योंकि ये जो है गलती से प्रिंट हो गया है, ठीक है, टाइप हो गया है, तो सुना है नहीं होगा। तो रैदास जी का कहना है कि मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण भ्रम से में सब कुछ भूल गया है। उसे यह पता नहीं कि भगवान का नाम ही मुक्ति के साधन का आधार है। ये नहीं पता कि भगवान का नाम जपना ही मुक्ति का साधन है। उसके बाद कवि अपने आखिरी पद में कहते हैं, रैदास जी ने अपनी कविता के अंतिम पद में कहते हैं कि मनुष्य, यहाँ पर भी आप देखेंगे थोड़ा सा 2 बार ये टाइप हो गया है, ठीक है, तो वो एक आप यहाँ से हाँ ख़त्म कर देंगे। तो कहते हैं कि मनुष्य अपनी अज्ञानता और मूर्खता के कारण भेदभाव और जात पात में फंसा है। भेदभाव भेदभाव और जात पात में फंसा है। भगवान की भक्ति ही मुक्ति का एकमात्र साधन है। जिस प्रकार वाल्मीकि के लिए सभी साहित्य का ज्ञान रखने वाला पंडित के मन में अगर भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान का गुणगान नहीं करता, उसे अधम जाति का समझना चाहिए। तो अधम जाति कौन होता है, जो भगवान का ज्ञान रखते हुए भी भगवान का गुणगान ना करे। तो ऐसे लोग ही मनुष्य में भेदभाव उत्पन्न करते हैं और ऐसे और शत्रु बना देते हैं। अज्ञानी लोग को यह नहीं पता कि तीनों लोकों को का निर्माण ईश्वर ने ही किया है। पशु और नीच मनुष्य अजामिल गज गणिका को अजामिल गज और गणिका अजामिल गज और गणिका तो को मुक्ति ईश्वर ने ही दिया है। रैदास जी कहते हैं कि जब इस तरह के अधर्म लोगों को ईश्वर ने मुक्त वरदान किया तो रैदास को भी मिल सकती है। तो इसी के साथ आपका रैदास के पद का सारांश होता है ख़त्म। आप लोग वीडियो को लाइक करें, पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। और भी आपको जो है रिलेटेड या फिर आपको इम्पोर्टेंट चीज़ की आवश्यकता है तो कमेंट ज़रूर करें और मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए वो जल्द से जल्द आपके एग्ज़ाम से पहले वो इम्पोर्टेंट चीज़ लेकर आया जा सके। तो एग्ज़ाम से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड कुछ भी आप कमेंट करके कुछ भी आप पूछ सकते हैं और वो कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपके एग्ज़ाम से पहले वो चीज़ दिया जा सके। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद। मेहनत कीजिए और अच्छे से और रिज़ल्ट कीजिए, ठीक है। ओके, धन्यवाद।